हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू वीडियो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम नया चैप्टर क्लास 7 का पढ़ने वाले हैं जो कि है न्यूट्रिशन इन एनिमल। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ा था, तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अगर वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पार्ट 2 बहुत जल्द लाइव होने वाला है। और इसी के साथ हम चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो हमने पढ़ा था पहले कि प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के उससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारा प्लांट में न्यूट्रिशन मिलते हैं और अदर सब्सटेंस के थ्रू मिलते हैं। ठीक है। एनिमल क्या है? एनिमल जो है डिपेंडेंट है किससे डिपेंडेंट है? प्लांट के ऊपर। ठीक है। तो एनिमल में क्या आता है? ह्यूमन बीइंग भी आते हैं और अदर एनिमल्स भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के लिए रीड अलाउड लगा रही हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा चीज़ें। You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. Animals get their food from plants, either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. Some animals eat both plants and animals. Recall that all organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर हमने पहले ही चैप्टर में यहाँ पे पढ़ लिया था कि जो एनिमल है बेसिकली जो जस्ट अ मिनट। ठीक है। जो बेसिकली एनिमल्स हैं या जो प्लांट है बेसिकली यहाँ पे प्लांट की मैं बात करूँगी। सबसे पहले जो प्लांट है वो अपना फूड कैसे बनाते हैं? बाय प्रिपेयरिंग विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू। यहाँ पे क्या होता है? प्लांट अपना फूड बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो एनिमल होते हैं, एनिमल कैसे फूड, लेकिन एनिमल कैन नॉट मेक फूड थ्रू द प्लांट में जो इस तरीके से प्रोसेसिंग होती है प्लांट में जिस तरीके से प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, एनिमल यहाँ पे क्या करता है उस तरीके से नहीं, यहाँ पे उस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना नहीं बना सकता है। एनिमल क्या करेगा? या तो प्लांट खाएगा, ठीक है, वो उसका फूड होगा, या तो वो एनिमल खाएगा जो कि प्लांट खाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से एनिमल क्या करता है अपना ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना ईटिंग जो है पैटर्न फॉलो करता है। कुछ एनिमल होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। Body. You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. 1 ____. ओके। तो यहाँ पे क्या बोला है? एनिमल में जो न्यूट्रिशन इंक्लूड होते हैं वो क्या होती है? एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एनिमल के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन होंगे वही रिक्वायर करेंगे, और वही किसके थ्रू होगा? वो न्यूट्रिएंट फूड के थ्रू वो अपनी बॉडी में यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 6 _____. 6 _ The components of food such as carbohydrates are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex components of Table 2.1 very. ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं ये हटा ही देती हूँ। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो कंपोनेंट जो क्या होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से क्या होते हैं, कुछ फूड के कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि थोड़े से क्या होते हैं
कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस माना जाता है, ठीक है। ये एक तरीके से क्या माना जाता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस माना जाता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट है उसे क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, these complex substance cannot यूटिलाइज। अब जब ये जो सब्सटेंस होगा, जब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे सही तरीके से हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं इनको ब्रोक डाउन कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस के थ्रू। तो सो दैट they are broken down into a simpler substance, the breakdown of the complex component, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हमारा ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हमने क्या कर दिया है, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ दिया है, मतलब ब्रेकआउट कर दिया है। अब ये जो बंधे बंधे थे, ये अब क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। जैसे ये एक लाइन चली आ रही है, तो ये क्या थे, बंधे बंधे हुए थे। लेकिन अब क्या हो गया, ये हमने इसको बेसिकली डॉट डॉट में इसको वो कर दिया है, इस तरीके से डॉट डॉट में हमने इसको तोड़ दिया है अलग अलग सब्सटेंस को, ठीक है। तो हमने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या कर दिया है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हमने क्या कर दिया है, सिंपलर सब्सटेंस में हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ अ कंपोनेंट food into a simpler substance is called digestion। अब इस प्रोसेस को क्या बोला गया है, जब हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, मतलब कार्बोहाइड्रेट जैसी चीज़ों को, जब हम क्या करते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में हम इसको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं बहुत इतना ज़्यादा मैं हाईलाइट नहीं करने वाली, इसलिए कि ये पूरा हो गया है, तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सभी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट, लेकिन जो है वो आपकी डाइजेशन की क्या है, मीनिंग है, ठीक है। मतलब जब हम यहाँ पे सिंपल टर्म में बोले कि जब हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करते हैं, जब हम सिंपल सब्सटेंस में चेंज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस हम यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब हम फूड को कैसे कैसे डिफरेंट फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। The mode of taking food into the body varies in a different organism. Bees and hummingbirds suck the nectar of a plant independent of human body, and many other animals feed on mother's milk. Snake like pythons swallow the animal they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby the feed। देखिए यहाँ पे क्या बताया है, अलग अलग तरीके बताए गए हैं। अब जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, जो बीज है या हमिंग बर्ड्स होती हैं, वो क्या करती हैं, बेसिकली सक करती हैं नेक्टर को। नेक्टर को यहाँ पे क्या करती हैं, सक करती हैं। आपने फ्लावर देखा है बच्चों, फ्लावर, ठीक है, फ्लावर समझ लीजिए, ये फ्लावर है, ठीक है। अब फ्लावर के बीच में जो पोर्शन होता है ना, उसमें क्या होता है, नेक्टर होता है। बेसिकली उस बीच वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, हम लोग नेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो उसी नेक्टर को क्या करती है, बीज सक करती है या हमिंग बर्ड सक करती है, ठीक है। अब जैसे कि इन्फेंट ह्यूमन हो गया, ठीक है, छोटा बच्चा देखा होगा आपने, तो वो क्या करता है, या एनिमल का बच्चा आपने देखा होगा, तो वो क्या फीड करता है, मदर्स मिल्क को वो फीड करता है। स्नेक हो गया, तो स्नेक क्या बेसिकली, अगर जैसे पाइथन की बात करें, तो पाइथन क्या करता है, स्वॉलो करता है एनिमल को, जिस पे भी उसने अटैक कर दिया उसी पे क्या करेगा, वो उसको खा लेगा, मतलब एक तरीके से स्वॉलो आउट कर लेगा। एक्वेटिक एनिमल क्या होते हैं, जो मछली वगैरह होती हैं या अदर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं,
वो बेसिकली क्या करते हैं कि दे फीड जो भी टीनी फूड पार्टिकल होंगे बेसिकली उन्हीं को वो क्या करेंगे, फीड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा scraping, chewing, spinning, capturing and swallowing, sponging, sucking, king of the stomach and a small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland and liver, and the pancreas secrete the digestive juice. The digestive juice convert complex substance food into a simpler one. The digestive tract and the associated gland together constitute the डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए ये एक थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो स्टमक मतलब हम जो खा रहे हैं बेसिकली, हम लोग च्यू कर रहे हैं, स्क्रैप कर रहे हैं, या हम कैप्चर कर रहे हैं, या हम स्वॉलो कर रहे हैं कोई भी चीज़ को, या हम स्पॉन्गिंग कर रहे हैं, सकिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी खाने को, वो क्या करता है यहाँ पे स्टमक में बहुत सारी क्या होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वेरियस ग्लैंड होते हैं, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया आपका, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया। ये क्या करता है, ये इन तीनों ग्लैंड में से क्या करता है, तीनों ग्लैंड से क्या करता है, सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूसेस को। और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, into a simpler one। ठीक है, into a simpler one में क्या करते हैं, डाइजेस्ट कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी को यही सारे ग्लैंड्स क्या हैं, हमारे बेसिकली इंपॉर्टेंट ग्लैंड हैं जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से ही ये 3-4 ग्लैंड क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल इसके थ्रू हम समझ लेते हैं, डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखिए अब मैं आपको 2-3 मेन एलिमेंट है ग्लैंड के, मैं वो दिखाती हूँ। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी से हम क्या समझेंगे यहाँ पे, वो ग्लैंड जहां से हमारा क्या होता है, सलाइवा। ठीक है, सलाइवा क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये लीवर में भी गैस्ट्रिक बेसिकली होते हैं, जूसेस होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इनटू अ सिंपलर फॉर्म में। ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप लोग, इसे क्या कहते हैं, हम लोग पैंक्रियास कहते हैं बेसिकली। ठीक है, ये जो छोटी वाली, ये वाली जो बीच में जो आंत होती है, बेसिकली आंत हम इसको बोलते हैं, ये क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। और ये जो बड़ी वाली होती है इसे हम क्या कहते हैं, लार्ज। स्मॉल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये छोटी सी होती है, मतलब एक ही उसमें रहती है। और ये जो लार्ज वाली होती है ना, ये आपका बेसिकली वेस्ट को निकालने में काम आती है। ठीक है, तो ये लार्ज हो गई। ठीक है, ये आपका रेक्टम हो गया और ये आपका एनस हो गया। ओके, ये गॉल ब्लैडर आपका हो गया है जो कि बेसिकली क्या करता है, आपकी फैटी चीज़ों को क्या करता है, अब्जॉर्व करता है। ऑस्फेरिगस हो गया, यहाँ से आपका फूड जो है वो क्या ट्रेवल करके कहाँ जाता है, स्टमक में बेसिकली जाता है। ये हमारा क्या हो गया, स्टमक हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से होता है। तो जब हम कोई भी फूड को क्या करते हैं, जब हम कोई भी फूड को इनटेक करते हैं, जब भी हम कोई भी फूड को इनटेक करते हैं, बेसिकली फूड को इनटेक करते हैं, तो वो क्या होता है, थ्रू ऑसिफिगस पाइप के थ्रू क्या जाता है, स्टमक में जाता है। देन पेनक्रियाज, लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करते हैं, इसको बेसिकली कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को इनटू अ सिंपल फूड के थ्रू, जिसके थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू हमारा जो फूड का जो वेस्टेज होता है वो हमारा निकल आता है एनस और रेक्टम के थ्रू। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आज के लिए बस इतना ही। इसकी बेसिकली मैं 3 वीडियो डालूंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बेसिकली पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है,
तो देखिए यहीं पे ये सारी चीज़ें आपको बताया है, कैनाल एक तरीके से सारी चीज़ों को बता दिया है। तो ये बेसिकली मैंने आपको समझा दिया है। तो नेक्स्ट जो होगी वो हम माउथ एंड बुक्कल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की बस इतनी ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो कहीं ना कहीं यू ऑल फील के वीडियो बहुत बोरिंग भी लगने लगती है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। मेन मेन पॉइंट पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, हमारा चीज़ें क्या होंगी कंप्लीट हो जाएंगी। हम एक एक पार्ट के बारे में